ससेड हर साल ही आता है, लेकिन जो एजुकेशन के ताल्लुक़ से जो मसाइल हैं, हमारे जो इशूज़ हैं, जो हमारी परेशानियां हैं और जो हमारी सोच है, उस सोच को हमेशा तजदीद चाहिए, काम चाहिए, वर्क चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। वही हम काम करते हैं। हमारा हैसियत क्या है, हमारी जो हालात से मुतासिर हैं उसी काम को हम लेते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है, मालिक का शुक्र है कि शहर के तमाम एजुकेशनलिस्ट, तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम दानिश्वर लोग, तमाम एजुकेशन जुड़े हुए तमाम लोग हमारे साथ आते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और इस पर काम भी करते हैं। और हमने तय कर लिया है कि अब हम दिल्ली में नहीं पर पूरे मुल्क में हर जगह, हर इलाके, हर शहर, हर ज़िले में हर महीने कम से कम एक एजुकेशनल मीटिंग, एक एजुकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल गेट टुगेदर ज़रूर रखेंगे, ताकि लोगों में बेदारी रहे और लोगों को मालूमात रहे कि तालीम क्या कर रही है, क्या हो रहा है। देखिए, जो ज़माना सर सैयद का था, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ तकरीबन वही ज़माना आज भी है। उस वक्त भी मुसलमान की तालीमी सरगर्मियाँ मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं थी। आज है तो चीदा चीदा है, लेकिन खामोशी उस वक्त भी नहीं थी। इदारे उस वक्त भी कायम हो रहे थे और खामोशी आज भी नहीं है। हमने इसी हालत में कई यूनिवर्सिटियां कायम की हैं, मुसलमानों ने स्कूल कायम किए हैं। उस वक्त भी हमने हज़ारों स्कूल कायम हमारे बुज़ुर्गों ने किए, आज भी हमारे लोग कायम कर रहे हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, दूर तक नहीं देखते, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें उन कोशिशों को स्ट्रीमलाइन करना है, बस इतना है। उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तब अलग अलग काम रियासतों में, ज़िलों में अलग अलग बहुत लोग काम कर रहे हैं, वो हम कहीं पिरो नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसको पिरो के इकट्ठा करके कभी भी देखेंगे, अभी ज़रूरी भी नहीं है, जब वक्त आएगा उसको पिरो के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस ज़माने में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। और हमको उम्मीद है कि आज हमको मायूसी महसूस होती है, लेकिन हम धब्बा होते हुए दूर दूर ये डॉट्स में ये काम जो देखते हैं, जिसे जब विजुअलाइज़ करते हैं जो इस मुल्क में हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो ज़्यादा मायूस नहीं होते। ताज़ा हमेशा इल्म रहा है, कोई भी ज़माना हो। इंसानियत की तारीख़ को आप जब भी उठा के देखेंगे तो उसमें गालिब आने वाला गिरोह वो होता है जो इल्मी तौर पर मजबूत होता है, और कोई कौम मग़लूब या ग़ुलाम उस वक्त बनती है जब वो इल्म के से कमज़ोर हो जाती है। आज हम इल्म से कमज़ोर हैं, जो आज का राइज इल्म है उसमें हम कहीं कमज़ोर हैं, इसलिए मग़लूब हैं। तो जिस दिन हम बराबर अहले वतन के आ जाएंगे इस इल्म के मैदान में, उस दिन हमारे मग़लूब होने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा। और अल्लाह का भी ये वादा है हमसे कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ईमान इल्म के बग़ैर नहीं आता, तो इल्म आएगा, ईमान बढ़ेगा, आप गालिब हो जाएंगे।